दरार जो डालना चाह रहे हैं उन पे मुझे हँसी आ रही है। वो लोग मेरी परवरिश नहीं जानते हैं और वो लोग मेरी माँ को नहीं जानते। मेरी माँ से मिलिएगा तो बताइएगा। मानिकतल्ला विधानसभा क्षेत्र की जनता श्रेया पांडे मानिकतला को माँ से शुरू होता है। मानिकतला माँ से शुरू होता है। तो मेरी माँ को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता है। मानिकतला थैंक यू। इज़ माँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 4 सीटों के लिए होने हैं, जिसमें रायगंज, रानाघाट साउथ, बागदा और मानिकतल्ला विधानसभा क्षेत्र आता है। और इस वक्त मानिकतल्ला विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और हमारे साथ श्रेया पांडे मौजूद हैं। आपको बता दें, दिवंगत नेता साधन पांडे की डॉटर हैं। और ये भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को नवान्न में बैठक के दौरान टीएमसी ने सुप्ति पांडे को, उनकी वाइफ को कैंडिडेट के तौर पे चुना है। उपनिर्वाचन होना है क्योंकि ये सीट काफ़ी लंबे समय से खाली पड़ी थी। तो इस वक्त हमारे साथ श्रेया पांडे मौजूद हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है ये बताएं? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे फादर 45 ईयर्स से यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते थे। अभी मेरी मम्मी करेगी। तो मेरे जो मेरे दोनों जो पेरेंट्स हैं, पिता माता दोनों, दोनों के जो कर्म का जो आगे रास्ता जाएगा, मैं बहुत ही खुश हूँ। ओके। खुश हैं, डेफिनेटली खुश होंगी। मम्मी को कैंडिडेट बनाया गया है और पापा पहले थे, तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। ये जब से पापा नहीं थे तब से काफ़ी संभालना आपके लिए मुश्किल हो गया था। देखिए, ये लाइफ में कुछ भी कोई भी काम ईज़ी नहीं होता है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम भी ईज़ी नहीं है। मैं पॉलिटिक्स करती हूँ, मेरा काम भी ईज़ी नहीं है। बट ईज़ी काम करना किसको है? मुझे तो नहीं करना है। मुझे ईज़ी काम से कोई मज़ा नहीं आता है। ज़िंदगी में जब तक उतार-चढ़ाव नहीं हो तब तक ज़िंदगी बहुत आप देखेंगे कि ज़िंदगी में जो आईसीयू मशीन देखते हैं क्या? जब ज़िंदगी ऐसे हो जाती है तब आदमी मर जाता है और ऐसे जाता है तो आदमी जी रहा होता है। तो मैं जी रही हूँ। ओके। टीएमसी के ही कुछ अंदर में ऐसे लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि कैंडिडेट के तौर पे सुप्ति पांडे को उतारा गया है। क्या उन्हें कहना चाहिए? क्या फ़र्क पड़ता है? ममता बनर्जी दल की सुप्रीमो है, उन्हें पसंद है, तो फिर उन्हें पसंद है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि कहीं न कहीं श्रेया पांडे का नाम सामने आएगा, अचानक से सुप्ति पांडे। सो हाउ डू यू फील? ममता बनर्जी को एक्चुअली ममता बनर्जी की कैंडिडेट मेरी मम्मी थी, फर्स्ट डे से। वो कब उनके मन में अगर आपको लगता था या बहुत जन बोलते थे कि यहाँ पे कोई और खड़ा होगा, ये ममता बनर्जी की पहली पसंद और आखिरी पसंद मेरी मम्मी है। रीज़न क्यों? वो चाइल्डहुड फ्रेंड है, दोस्त हैं। एक साथ वो लोग मूढ़ी खाते थे। एक साथ कॉलेज में थे, वो यूनिवर्सिटी। झालमुड़ी वाला किस्सा बताइए हमारे दर्शकों नहीं, आप वो मम्मी से ज़्यादा बेहतर जानेंगी। वो लोग झाल मूढ़ी खाते थे और एक साथ और बस में जाते थे और विभिन्न भिन्न भिन्न जगह में ममता बनर्जी बोली हैं कि उनकी जो सहेली है सुप्ति पांडे, वो लोग एकदम मतलब कोई दीदी ये सब का रिलेशन नहीं है, एकदम डायरेक्ट नाम से वो सुप्ति और ममता ऐसे ही वो लोग अपने में बात करते हैं। तू करके बात करते हैं। तो काफ़ी मेरे मम्मी के बारे में केयरिंग है, लविंग है, फ्रेंड है। तो एक आदमी को चुनना होगा तो फ्रेंड को चुनेगी कि मुझे चुनेगी जिसे जानती भी नहीं है? में। जानती नहीं है ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं, क्योंकि वो उनको पता है कि साधन पांडे की एक बेटी है। बट मैंने जो मानिकतला में 3 साल से काम किया है, क्योंकि इसका ज़िक्र उन्होंने शायद किया नहीं है, ऐसा मुझे मेरी मम्मी ने बताया। तो स्वाभाविक है, चीफ मिनिस्टर है, मैं कौन। नॉर्थ कोलकाता विधानसभा क्षेत्र में आप काफ़ी नज़र आती हैं, चाहे कैंपेन हो या फिर कुछ भी, तो फिर कैसे नहीं जाएँगी? देखिए, इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि आप इस इलेक्शन से दूर रहेंगी, क्यों? वो तो आप उन्हीं से पूछ सकती हैं कि मैं क्यों, मुझे मेरी माँ से क्यों दूर रखा जा रहा है, बट मैं नहीं बता सकती हूँ। ये वो बता सकती है। मैं मेरी माँ से दूर नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं मेरी माँ की बहुत क्लोज़ हूँ, मेरी माँ मेरी बहुत क्लोज़ है। तो माँ और बच्चा कभी दूर नहीं रह सकता है। वो इलेक्शन की वजह से हो या किसी और वजह से हो। बिल्कुल दूर नहीं रह सकता है, लेकिन काफ़ी लंबा गैप था, 2.5 साल का गैप था फादर के जाने के बाद। तो 3 साल कंप्लीट होगा ये 16 जुलाई को, जब से मैंने संभाला हुआ है। और मुझे लगता है कि कलकत्ता के हार्ट में मानिकतला है। उत्तर कलकत्ता का एक वन ऑफ द बेस्ट सीट्स है
और अगर 3 साल ये विधानसभा चला है तो आप मेरे बड़े लीडर लोग जो हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये विधानसभा कैसे चला है, ये आगे कैसे बढ़ा है, इसमें क्या काम हुआ है, इसमें क्यों कोई हाहाकार नहीं मचा है, जो 3 साल से साइलेंटली यहाँ पे कौन काम किया है। और ये मानिकतला का जो उपनिर्वाचन का जो सीट है, ये खाली कैसे हुआ है, ये आप एक्चुअली हम लोग प्रेस और लॉयर्स मैंने प्रेस से और लॉयर्स से ज़्यादा बुलवाते नहीं हैं। तो मानिकतला का जो ये सीट है, मानिकतला वासियों ने और मैंने बहुत प्रयास करके ये सीट बीजेपी के हाथों से निकाला है। अगर ये सीट नॉट रिप्रेजेंटेड जाता तो ये एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाके ये बीजेपी का सीट होता। तो ये लास्ट हियरिंग भी इसका 3 जून को, मतलब लोकसभा निर्वाचन के लास्ट फेज के 2 दिन बाद था, 3 जून। तो 3 जून हमें पता चला था कि दिस केस कि ये कभी भी हो सकता है। तो क्या कुछ रणनीति अभी दिमाग में चल रही है कि मम्मी का साथ देना है, कैंपेन करना है, कैसे क्या रणनीति चल रही है मानिकतला की जनता को ये करने के लिए, आपके चाहने वालों? देखिए, अगर मैं जैसे मेरे फादर ने मानिकतला को चलाया है, अगर मैं वैसे चलाती जैसे मैं चला रही थी, तो अभी तक मेरी मम्मी प्रचार कर रही होती, घर घर में जाती होती, मीटिंग करती होगी, छोटा छोटा मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली होती। बट कोर कमेटी है, वो लोग अभी तक कुछ बताए नहीं है, तो मम्मी घर पे है। तो जब तक नाम नहीं अनाउंस होता है तब तक शायद नहीं कर सकती। बट यूजुअली मैंने अपने फादर के टाइम पे देखा है कि उनका नाम अनाउंस होने के बहुत पहले से स्लिप पे बट जाती थी, काम हो जाता था, एकदम क्विक फेज। मानिकतला इलेक्शन करने के लिए मानिकतला में जो आदमियों का जो स्ट्रेंथ है, दैट इज गोल्ड, सोना है। कहीं ना कहीं जनता ये चाहती थी कि हाँ श्रेया पांडे अब हमारे बीच आएंगी, अब हमारी बीच, जो कोई आप थी, लेकिन नाम अनाउंस होने के बाद कहीं कुछ ऐसा लगा मन में? नहीं, मेरी मम्मी मेरे से अलग नहीं है, मुझसे जुदा नहीं है। मेरी मम्मी बनी है, इस बात की मुझे खुशी है। और मैं जब मम्मी नौबानो जा रही थी, मैं उनके गले लग के उनका गाल चूम के बोली कि वापस आ कैंडिडेट होके जब आओगी तब हम लोग कहीं डिनर पे चलेंगे। किस तरह का सपोर्ट देंगी? देखिए, मैं पार्टीगत रूप से मम्मी के साथ नहीं रह पा रही हूँ, बट मैं पर्सनल लेवल में मैं मम्मी के साथ पूरी हूँ। कोई भी पार्टी, कोई भी ताकत, दुनिया की कुछ भी, कोई भी हालात मुझे और मेरी माँ को, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अपने माँ के साथ रहती हूँ, मैं, मेरी माँ और हमारे बच्चे एक साथ रहते हैं, और मैं और मेरी माँ को कोई भी अलग नहीं कर सकता है। सो दिस इज, आप मेरी माँ से भी पूछेंगे, वो भी आपको यही बताएंगी कि अगर कोई सोचता है कि शुप्ति पांडे और श्रेया पांडे को अलग कर देंगे तो ये हो ही नहीं सकता है। राजनीति गलियारे में तो ऐसा ही चर्चा है, कैसे उन लोगों को राजनीति कभी माँ और बच्चे को दूर कर सकती है क्या? राजनीति कभी अपने माँ और बच्चों को दूर नहीं कर सकती है। माँ पहले होती है, नेता बाद में होती है, बेटी पहले होती है, नेता बाद में होती है। जो जैसा बोले वैसा। बट टीएमसी के सोर्स ने तो ये कह दिया है। कौन टीएमसी का सोर्स बोल सकता है कि मैं मेरी माँ के साथ नहीं हूँ या मेरी माँ मेरे साथ नहीं है? ये सब सोर्स को आप लोग, ये सब कोई सोर्स, ये सोर्स को पूछिएगा कि वो उसका सोर्स क्या है, वो भी बोलेगी मेरा माँ। लड़का आपको खबर दिया होगा तो बोलेगा कि आप लड़का को पूछेंगे, हेलो मिस्टर सोर्स, हु इज योर सोर्स, वो बोलेगी माय मदर। अगर कोई लड़की ने खबर दिया तो होगी मिस सोर्स, बोला मिस सोर्स, हु इज योर सोर्स, वो भी बोलेगी मदर। हमारा जो सोर्स है वो सोर्स नहीं है, सोर्स का मतलब माँ होती है। कई सारे ऐसे पेंडिंग वर्क है जो फादर के जाने के बाद ऐसे पड़े हुए हैं, तो उन्हें फुलफिल करने के लिए कुछ टारगेट दिमाग में बैठा हुआ है? देखिए, मेरी माँ कैपेबल है, वो खुद अपना राजनीतिक, देखिए मैं अपनी माँ के बारे में पर्सनल लेवल में बात कर रही हूँ, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में बात करिए। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में मेरी माँ जो मेरे फादर के पेंडिंग काम है मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से और मन लगा के करेंगी। थैंक यू सो मच श्रेया। तो ये थी श्रेया पांडे हमारे साथ, जिन्होंने ये कहा है कि माँ बेटी को कोई जुदा नहीं कर सकता, जो बिल्कुल 100% सच है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी इंसान हो, माँ बेटी को कभी सुना है ये बात? कभी नहीं। मतलब
आपने कभी सुना ये बात? कि एक्चुअली राजनीति गलियारे में ऐसी हलचल आ रही है तो कहीं ना कहीं माँ बेटी के बीच में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। दरार जो डालना चाह रहे हैं उन पे मुझे हंसी आ रही है। वो लोग मेरी परवरिश नहीं जानते हैं और वो लोग मेरी माँ को नहीं जानते। मेरी माँ से मिलिएगा तो बताइएगा। मानिकतल्ला विधानसभा क्षेत्र की जनता श्रेया पांडे मानिकतला को माँ से शुरू बखूबी- होता है। मानिकतला माँ से शुरू होता है, तो मेरी माँ को कोई मुझसे जुदा नहीं कर सकता है। मानिकतला Thank इज माँ। मानिकतल्ला इज माँ। थैंक यू सो मच। श्रेया जी स्टॉप कीजिए, अब स्टॉप कीजिए। ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।